Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 10, that is a respiration in organism. In this video we will share some of the topics of this chapter and rest of the topics in next video. First topic of this chapter is respiration. आपको मालूम है what is the respiration? आपको सभी मालूम है we need energy to walk, run, climb the stairs, wash clothes, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्लीपिंग, इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी. तो जो प्रोसेस होता है लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रीदिंग ऑफ हार्ट, विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर वर्किंग. द फूड आपको मालूम है हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, और ये स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फूड इज़ रिलीज स्लोली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑल द टाइम. तो इसी तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल. अब आपको मालूम है कि जो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी होती है फ्रॉम फूड, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन अकस करता है सभी लिविंग सेल्स के अंदर. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल, यूजिंग इट for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide and water from the body. आपको मालूम है जो मोस्ट लिविंग थिंग्स होते हैं ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है with the food like glucose present in the body cells and burns them slowly to release energy. तो जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. आपको मालूम होना चाहिए कि जब रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस, तो उसमें जो एनर्जी रिच फूड होता है जो ग्लूकोज, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है बाय ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड. ये एनर्जी इज़ यूज्ड अप बाय द ऑर्गेनिज्म. तो रेस्पिरेशन इज़ अ काइंड ऑफ स्लो बर्निंग of food at ordinary temperature to produce energy. जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, लेकिन ये जस्ट किसके रिवर्स होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के. अब जो मेन पार्ट्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? फर्स्ट होता है ब्रीदिंग, यानी कि हम टेकिंग इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. सेकेंड क्या होता है? इसी ऑक्सीजन को इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हम यूज़ करते हैं फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड लाइक ग्लूकोज. सो व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी रिलीज़ करता है फूड से, वो किसके अंदर होता है? सेल्स के अंदर. इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. टॉपिक एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. आपको मालूम ही है रेस्पिरेशन यूजली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड like glucose to release energy can occur in the presence of oxygen as well as in the absence of oxygen. So there are two type of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. What is aerobic respiration? The respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. In other words, when the breakdown of glucose food occurs with the use of oxygen, it is called aerobic रेस्पिरेशन. इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? कहते हैं बिकॉज इट यूजेस एयर, जो क्या कंटेन करती है? ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज फूड होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें से क्या रिलीज़ होती है? ऑक्सीजन. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम उसे क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. आपको मालूम है जो एनर्जी रिलीज होती है इस रेस्पिरेशन में, वो सब कौन यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिज्म. जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कैरी आउट करते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि यूजिंग ऑक्सीजन. जैसे ह्यूमंस होते हैं, डॉग्स होते हैं, लायंस, एलिफेंट, कॉकरोचेज एक्सेट्रा.
तो जो ऑल द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी फूड से जो वो खाते हैं। तो ये क्या होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का। तो इसीलिए क्या करते हैं, और ब्रेक डाउन किसके अंदर होता है, क्या प्रोड्यूस करता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सेकेंड टाइप का रेस्पिरेशन होता है वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मीन्स द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की नेसेसिटी नहीं होती है, उन वाले रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होता है फूड का वो होता है किसके अंदर, किसके एब्सेंस में, विदाउट द ऑक्सीजन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि किसके विदाउट होता है, एयर के, और जो क्या करता है, ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है। जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ईस्ट और सर्टेन बैक्टीरिया, वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं किससे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज या फूड होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसमें वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। वो किस में ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, उसे कौन यूज़ करते हैं, ईस्ट। ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये कैरी करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी। आपको मालूम है जो ईस्ट होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये क्या है, फंगस होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है होल ऑर्गेनिज्म। ईस्ट को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू मेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स सच एज वाइन एंड बियर एंड ब्रेड। तो ये कैसे करता है, ईस्ट रेस्पायर करता है, मालूम ही है, एनारोबिकली। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, जो ईस्ट होता है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो इसीलिए इसको हम किस में यूज़ करते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ टू मेक अल्कोहल। और अल्कोहल किस में यूज होते हैं, इन मेकिंग वाइन एंड बियर। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन इन ईस्ट होता है ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन ब्रेड मेकिंग क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है ईस्ट से, वो ब्रेड को क्या करता है, राइज अप होने में हेल्प करता है। तो जो एनारोबिक इन यूज होता है इज़ यूज टू मेक अल्कोहल एंड ब्रेड। और ये बहुत कम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स होता है किसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट्स मीन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो प्रोडक्ट होते हैं दिस पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के, वो क्या होते हैं, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन एंड शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड। इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। आपको मालूम है कि वी नॉर्मली ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी एनारोबिक्स। इन दैट केस हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो किसके अंदर होता है, मसल्स के अंदर फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपको मालूम है जब ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाती है फास्टर इन आवर मसल सेल्स, तो and can be supplied by the blood, then the temporary deficiencies of oxygen occurs in the muscle cells. जैसे एग्जाम्पल होता है कि when we do a heavy physical exercises just like running, cycling और weight lifting, our muscles need a lot of energy। तो इसी तरह से जब हमारे मसल्स को मोर एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड होती है वो लिमिटेड होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इन कंडीशन के अंदर हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन लेना पड़ता है किसके अंदर, मसल सेल्स के अंदर। समझ में आ रहा है? तो जो ये मसल सेल्स के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लूकोज होता है वो पार्शियली किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर, और एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ होती है ये हमारे को हेल्प करती है डूइंग हार्ड फिजिकल एक्सरसाइजेज। कैसे? जैसे ग्लूकोज क्या है, फूड है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मसल्स के अंदर, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर।
आपको मालूम है कई बार जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे फास्ट रनिंग या एक्सेट्रा, तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स क्या होते हैं? जो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स के, उनको हम बोलते हैं क्रैम्प्स। जैसे कैसे होते हैं ये आपको मालूम है? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारे मसल्स के अंदर होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का किस में हो जाता है? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड क्या होता है? हमारे मसल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो यही क्या कॉज करता है? मसल क्रैम्प्स। और जब ये कैसे हम इससे रिलीफ मिलता है हमें मसल क्रैम्प से, कि हम क्या करें? वी टेक अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। इसको ऐसे करने से जब हम यह मसाज करते हैं या हॉट वाटर बाथ लेते हैं, तो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके इंक्रीज़ ब्लड सर्कुलेशन से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने लग जाती है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है? लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। और इस तरह से हमें ये क्रैम्प से क्या मिल जाता है? रिलीफ मिल जाता है। टॉपिक आता है ब्रीदिंग। आपको मालूम है कि वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, बट वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। क्यों? क्योंकि एयर इज़ अ नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग। आपको मालूम है ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम क्या करते हैं? एयर को लेते हैं अपने लंग्स के अंदर थ्रू द नोज़, और फिर उसके बाद एक्सपेल करते हैं उसे। जो ऑर्डिनरी होती है जो हम अपने अंदर लेते हैं लंग्स के अंदर, वो किसके अंदर रिच होती है? ऑक्सीजन के अंदर। लेकिन जो हम एयर अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो किसके अंदर रिच होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या हो गया? ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन is taken inside the body of organism, and air rich in carbon dioxide is expelled from the body with the help of breathing organs. जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। जो ब्रीदिंग होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो किसके अंदर होती है? थ्रू द ऑर्गन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? लंग्स। जो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच ऑक्सीजन को हम जब बॉडी के अंदर लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और जो हम एयर को बाहर निकालते हैं वो किसके अंदर रिच होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन। बोथ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टेक प्लेस रेगुलरली ड्यूरिंग ब्रीदिंग। A breath means one inhalation plus one exhalation। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो एक बार हम सांस अंदर लेते हैं और एक बार सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो वी ब्रीथ इन एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और ब्रीथ आउट टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। नॉर्मली हम किससे ब्रीथ करते हैं एयर को? थ्रू आवर नोज़, फॉर समटाइम्स इवन थ्रू द माउथ। बट इफ़ वी क्लोज आवर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली, हमें क्या फील होता है? अनईजी, और हम अपनी ब्रेथ को बहुत देर तक नहीं रोक सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ब्रीदिंग ऑफ एयर क्या है? बहुत एसेंशियल है हमारे लिए टू लिव। और जब हम रिलीज़ करते हैं ब्रेथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम, तो हमें क्या करना पड़ता है? डीपली ब्रीथ करना पड़ता है। तो जो ब्रीदिंग है क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ एंड और दैट ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। व्हाट इज़ ब्रीदिंग रेट? अभी हमने बताया था कि ब्रेथ मीन्स क्या होता है? वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सेलेशन, यानी कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। वैसे तो एवरेज देखा जाए तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है जो ब्रीथ करता है इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। जो एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है वो रेस्ट क्या होता है? 15 to 18 मिनट्स पर मिनट। तो वुमेंस जो ब्रीथ करती है स्लाइटली किससे? फास्टर दैन मैन से करती है। जो ब्रीदिंग रेट पर्सन का होता है नॉट कांस्टेंट ऑलवेज। जो ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन जो इज़ द स्लोएस्ट जब वो क्या हो रहा होता है? सो रहा होता है, क्योंकि बिकॉज उस टाइम हमें क्या होता है? मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है ना? जो ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इंक्रीज
कैसे इंक्रीज़ कर जाता है? जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, रनिंग या वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस टाइम हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग रेट होता है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, वो कितना इंक्रीज़ हो जाता है? अप टू 25 पर मिनट्स और इवन मोर। आपको मालूम है जो एथलीट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल इवन आफ्टर फिनिशिंग अ रेस। इसी तरह से पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, ही ब्रीथ फास्टर देन यूजुअल। चिल्ड्रन ब्रीदिंग रेट इन चिल्ड्रन होता है वो हायर होता है किससे? दैन दैट ऑफ एडल्ट से। जो चिल्ड्रन ब्रीथ करता है अबाउट 20 to 30 मिनट्स, 30 टाइम्स पर मिनट्स वो ब्रीथ करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू वी ब्रीथ। हमने आपको बताया था कि जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होता है वो कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है। तो जो ये लंग्स होते हैं कनेक्टेड किससे होते हैं? आवर नॉस्ट्रल्स से। लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नॉस्ट्रल्स थ्रू नेसल पैसेज और नेसल कैविटी एंड विंड पाइप। जब हम इनहेल करते हैं एयर के अंदर तो जो एयर होती है वो एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के अंदर और पासिस थ्रू नेसल पैसेज एंड विंड पाइप एंड रीचेज आवर लंग्स। आवर 2 लंग्स हैंग इन अ एयर टाइट स्पेस इन आवर बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी के साइड में क्या होते हैं? रिब केज होते हैं विद अ शीट ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। रिब केज क्या करती है? इंक्लोज करती है लंग्स को उसके अंदर। ब्रीदिंग जो इन्वॉल्व करता है क्या करता है? मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राग्राम। कैसे? जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं और इनहेल करते हैं तो 2 थिंग्स हैपन होती हैं सेम टाइम्स पे। जो मसल्स होती हैं बिटवीन द रिब्स वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है जो रिब केज होता है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाता है और आउटवर्ड, और जो डायफ्राग्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव्स डाउनवर्ड। द अपवर्ड एंड जो डाउनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट होता है रिब केज का एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम, ये बोथ क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड मेक इट लार्जर। जैसे ही कैविटी लार्जर होती है जो एयर होती है वो अंदर चली जाती है जब हम उसको ब्रीथ करते हैं किसके अंदर? लंग्स के अंदर। और जो लंग्स होते हैं वो किससे फिल्ड अप हो जाते हैं? एयर से, और वो एक्सपेंड हो जाते हैं। अब ब्रीदिंग आउट में क्या होता है? जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो इवन 2 थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। जो मसल्स होती हैं बिटवीन द रिब्स वो रिलैक्स करती हैं, जिससे रिब कैच क्या हो जाता है? डाउनवर्ड मूव हो जाता है और इनवर्ड। द डायफ्राग्राम्स रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड। Downward and inward movement of rib cage as well as upward movement of diaphragm both decrease the space in our chest cavity and make it smaller. जैसे ही चेस्ट कैविटी स्मॉलर होती है तो जो एयर होती है वो हमारी लंग से बाहर चली जाती है। तो जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग ऑफ एयर एंड ब्रीदिंग आउट गोज़ ऑन कंटिन्यूसली ऑल डे एंड नाइट। तो ब्रीदिंग मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली एज फॉलोज। आपने क्या किया? अपने हाथ को लिया और मिडिल ऑफ योर चेस्ट एंड द अदर हैंड ऑन द एब्डोमेन में रखा, तो फ्यू डीप ब्रीथ ली और रिलीज दैम कर दिया। फिर यू फील द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट एंड एब्डोमेन caused by breathing in and breathing out in air. Happens to the air which we breathe during respiration. जो एयर होती है जो हम ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेयर से उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेल्ड एयर। और जो एयर हम विच वी ब्रीथ आउट उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सहेल्ड एयर। आपको मालूम ही है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. Air which we breathe in is a mixture of gases and the air which we breathe out is also a mixture of gases. डिफरेंस ये होता है इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में कि दे कंटेन डिफरेंट प्रोपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कैसे? कि जब द केस ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट जो हम एयर को इनहेल करते हैं वो क्या कंटेन करता है? हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। और जो उसमें से जो ऑक्सीजन होती है, सम ऑफ द ऑक्सीजन जो इनहेल्ड एयर की होती है वो यूज्ड अप हो जाती है किसके अंदर? ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो एक्सहेल एयर होती है वो कम आउट हो जाती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कंटेन है लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन दैन इनहेल्ड एयर। सेकेंड आता है द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ये तो वो क्या कंटेन करती है? लोअर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं उसको एयर को तो उसके अंदर क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड होती है। थर्ड होता है द केस ऑफ वाटर वेपर। जो हम एयर इनहेल करते हैं वो कंटेन करता है सिर्फ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन बाय ऑक्सीजन ड्यूरिंग द वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। सो द एक्सेल्ड एयर कंटेन अ लॉट मोर वेपर देन इनहेल्ड एयर। तो इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड किया कि जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जब ग्लूकोज फूड ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, तो जो सम ऑफ द ऑक्सीजन जो हम इनहेल्ड एयर से यूज अप करते हैं और वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। इसीलिए जब जो एक्सेल्ड होती है वो कंटेन करती है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बट मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कैसे? जैसे ऑक्सीजन होती है इनहेल्ड एयर के अंदर 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%, वाटर वेपर होते हैं लिटिल। जबकि ऑक्सीजन होती है 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% और जो वाटर वेपर होता है वो अलॉट होते हैं। Then the topics which I have explained you in this video. Rest of the topics we will explain in the next video.